चलिए आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन, एक और आप लोगों को यार कैश क्या कर रहे हो यार, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, चलो देख रहे हैं सब कपड़े लेके खेलने गए, कपड़ा वपड़ा तो हटा लिया करेंगे, खाओ। आज एक और टेक्निक सिखाएंगे, विजुअलाइजेशन। लिखिए, कल्पना की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को कुछ ना कुछ रोज सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक का दिन सब सिखा देंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। लिखिए, कल्पना की शक्ति। अब कल्पना की शक्ति काम कैसे करती है? कल्पना की शक्ति, लिखिए टाइम ट्रेवल। कल्पना की शक्ति अगर आपको आ गया तो आपने टाइम ट्रेवल करना सीख लिया। टाइम ट्रेवल काम कैसे करता है? आप सभी लोग टाइम ट्रेवल करते हैं, समय की यात्रा जिसे बोलते हैं। चलिए आप लोगों को टाइम ट्रेवल कराता हूं, कौन कौन करना चाहता है टाइम ट्रेवल? आज इस टाइम आप जो भी हैं, याद करिए जब आपके पति आपको बहुत मारे थे। याद करिए प्रियंका दीदी, दुख पहुंचा। और याद करिए जिस दिन आपकी शादी थी, सुख पहुंचा। यही तो है टाइम ट्रेवल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा टाइम ट्रेवल आपको इसीलिए बोलते हैं क्या कि अपने पास्ट को हटा दीजिए। पास्ट को हटाना इसलिए जरूरी। और एक चीज और बता दे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, आपका पास्ट पास्ट है, भूत भूत है। चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, भूत तो भूत ही है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मायके में हैं, बड़े धनी घर की हैं, आपके पिताजी करोड़ों में हैं और आपकी शादी हो गई, आपके पति मान लीजिए गरीब निकल गए। अगर आप पास्ट को नहीं हटाएंगे कि मैं अपने घर में रोज दोनों टाइम पनीर खाती थी, पनीर का पकौड़ा खाती थी, यहाँ तो आलू का पकौड़ा नहीं मिलता है। आपका पास्ट अच्छा था ना? अगर उसको नहीं भूलेंगे तो आपकी वर्तमान नरक बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो खराब हो उसको भूलना है। अच्छा या खराब आपका पास्ट पास्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको भूलना है, पास्ट को भूलना है। अच्छा या बुरा पास्ट नहीं होता है, पास्ट पास्ट है। मान लीजिए कि सीता मैया थी, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, 100 नौकरानी लगी थी ना, लेकिन वो जंगल में खुद लकड़ी बीनती थी, नदी से पानी भरती थी। अगर वो अपने पास्ट को याद करेंगे तो क्या वो अपने वर्तमान में राम की सेवा कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पास्ट पास्ट होता है बहन जी। अच्छा या बुरा दोनों को भूलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ बुरा है, आप याद करें, दुखी हो जाएंगे। लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, अगर उसको भी याद करेंगे तो आज आप दुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए भूत भूत है, अच्छा या बुरा भूत नहीं होता। भूत क्या है? भूत है, इसलिए उसको पास्ट बोलते हैं। जो पास्ट देखते हैं यानी भूत को आमंत्रित कर रहे हो आप। जब मैं छोटी थी तो अब क्या हो गया? मोटी। जब मैं छोटी थी पहले कितना अच्छा था, पहले के जमाना कितना अच्छा था। आज का जमाना खराब क्या है? कौन सा खराब हो गया? 6 GB फ्री का मिल रहा है, रोज मोबाइल देख रहे हो, कौन सा खराब हो गया? बढ़िया तो हो गया। आज का समय भी वाईफाई लग गया आपके घर में, 24 घंटा नेट यूज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, गाना गा रहे हो, फ्रीज है, हाई है, हाउ है, नहीं है, सारा व्यवस्था तो है। अब क्या चाहिए? इससे अच्छा समय कौन सा होगा? हमेशा वर्तमान में जीते हैं। लिखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम करता है, ना भविष्य में ना भूत में। मैं करोड़पति बनूंगी, गलत है। मैं करोड़पति हूँ। मेरा पति दारू छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे पति दारू छोड़ चुके हैं। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, कभी नहीं ठीक होगा। मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है कि जगह पे क्या लिखना है? मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हूं। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ वर्तमान काल पे काम करता है। लिख लीजिएगा,
उसके बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे 369 55x5 तरीका। आज आप लिख लीजिए। खाना बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गैस पे बना सकती हैं, सिलेंडर वाले पे, पति के गैस वाले पे नहीं। क्या हंसते रहते हैं आप लोग बिना मतलब के? गैस जैसे बोला लोग हंस रहे हैं, जैसे लग रहा पति के ऊपर पतीला रख के बनाती हैं। पति वाला गैस नहीं, सिलेंडर वाला गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप गैस पे खाना बना सकती हैं, लकड़ी पे खाना बना सकते हैं, कोयला पे खाना बना सकते हैं, इंडक्शन चूल्हा पे बना सकती हैं। आता है ना सब दुनिया भर की वैरायटी आता है ना बहन जी? आता है भैया? कई तरीके हैं खाना बनाने के। उसी तरीके से आकर्षण के सिद्धांत को पाने के कई सारे तरीके हैं। आप लोगों को 2 तरीका बता चुका हूं। कौन कौन सा? 369 और 55x5। आज लिखिए विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। कल्पना की शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इस दुनिया में आज तक जो कुछ भी खोजा गया है, सबसे पहले उसको कल्पना किया गया है। ताजमहल आगरा में सबसे पहले नहीं बना। ताजमहल शाहजहां के दिमाग में 20 साल पहले बना और 20 साल बाद आगरा में बन के तैयार हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये वृद्ध माताओं के लिए ये जो दिव्य घर बन रहा है, वो आज नहीं बन रहा है। प्रियंका दीदी जी के दिमाग में क्या साल की है प्रभु जी? 60 साल पहले बन चुका है। अच्छा 60 साल की नहीं है 20 साल पहले बन चुका। अब खुश? अच्छा चलिए 16 साल पहले बन चुका है, अब तो खुश। हम सभी लोग के दिमाग में आज ये जो वृद्ध माताओं के लिए दिव्य घर का निर्माण हो रहा है, समझ में आ रहा है प्रभु जी? ये आज का नहीं है। ये आज से जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2007-8 में, मतलब आज से 20 साल पहले मेरे दिमाग में बन रहा था। जब मैं 2004 में गया था इंजीनियरिंग करने, तब से मैं सोचता था कि मुझे कुछ करना है। क्लियर हो रहा है प्रभु? तो ये जो वृद्ध माताओं के लिए दिव्य घर बन रहा है, वो आज का नहीं है। 20 साल पहले हमने देखा था कि हम इस लायक बन जाते माता जी कि मैं भी बेटियों की सेवा कर पाऊं, वृद्ध माताओं की सेवा कर पाऊं, तो आज बन गया। क्लियर हो रहा है प्रियंका द्विवेदी जी? आप लोगों को भी ये जो 555 रुपया दे रहे हैं, ये आज नहीं दे रहे हैं आप, ये कई साल पहले से आप देना चाहती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आज आप दे रही हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। आपके भी मन में था कि हमको भी मौका मिलता तो हम वृद्ध माताओं की सेवा कर पाते, उनको 2 वक्त की रोटी दे पाते। 555 रुपया दे के आप सोच रहे होंगे कि हम इनका जीवन। कुछ लोग लिखते हैं मेरी तरफ से सहयोग, कितनी बार बोल चुका हूं कि आपकी औकात नहीं है कि आप सहयोग कर पाए। बुरा मत मानिएगा बहन जी, आपको माता कामाख्या जी ने इस लायक बनाया है कि आप सेवा कर पाइए। कुछ लोग लिखते हैं कि मेरी तरफ से दिव्य घर में वृद्ध माताओं के लिए मदद। आप मदद कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? आप कितनी औकात है? माता जी ने दिया है कि आप कर पा रही हैं। इसको सौभाग्य मानिए सेवा का। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी औकात नहीं है कि मैं सहयोग कर पाऊं, मदद कर पाऊं। मेरी औकात नहीं है। ऊपर वाला दे रहा है तो हो रहा है सब। ऊपर वाला इससे जैसे ही आंख टेढ़ा किया, बत्ती बन जाएगा। 1-1 रुपए के लिए लोग परेशान होते हैं और मैं हुआ हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, 5-5 रुपया के लिए परेशान हुआ। ऊपर वाला जब लिया, नोटबंदी आ गया, आया ना नोटबंदी, 10,500 बिजनेसमैन आत्महत्या किए कोरोना काल में। इंडिया के डेटा बता रहा हूं। कोरोना आ जाएगा, तीसरा कोरोना आ जाएगा, पाकिस्तान से हमला हो जाएगा। जब आपको बर्बाद करना रहेगा, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। कोरोना आया ना? किसी को पता था कोरोना आएगा? कोई सोचा भी था? किसी ने सोचा भी था कि ऐसा होगा कि घर से निकलना ही बंद हो जाएगा? निकलोगे तो पुलिस वाले लाठी मारेंगे, घर से निकल गए तो। ऐसा कोई सोचा भी था? हमको तो नहीं लगता कोई सोचा होगा कि ऐसा भी होगा। लेकिन हुआ ना। जब कुदरत को लेना रहेगा ना, जब कुदरत को आपसे छीनना रहेगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा, आपसे ले लेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अपने अंदर रावण को मत पैदा होने दीजिए कि मैं बहुत ज्यादा धनी हूं,
मैं 555 रुपया दे रही हूं। याद रखिएगा, आपको भगवान इस लायक बना रहा है कि आप सेवा कर पाइए। भगवान तो खुद आएगा नहीं। सुनाई दे रहा है नहीं? जैसे वो वृद्ध माताएं जो आ रही हैं, भगवान चाहते हैं तभी तो आ रही हैं। आज तक क्यों नहीं हम लोग कर पाए? आज तक क्यों नहीं कर पाए? कोई सोचिएगा। ऊपर वाले आए, दिमाग में आता ही नहीं था। ऐसे ही ट्रेनिंग चल रही थी, माता जी ने बोला कि हमको बुला लो मथुरा, दिमाग में आ गया। तो वो वृद्ध माता ने नहीं बोला, वो साक्षात माता कामाख्या जी ने बोला कि भैया अब ये भी करना है। सुनाई दे रहा है नहीं? अब वो करेंगे कैसे, होगा कैसे? आप लोगों के अंदर माता कामाख्या जी प्रवेश कर रही हैं, तब जाके आप दे पा रही हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके खाते में है, नहीं निकल रहा है। अब निकलेगा नहीं। अपने पति से भी आप लोग चाहें तो बढ़िया सहयोग करा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं। अपने पति से भी कराइए। आप लोग रोज 500-1000 रुपए का दारू पीने का पैसा है और 1000 रुपए का उन वृद्ध माताओं को माता कामाख्या के भोजन कराने के लिए नहीं निकलेगा क्या आपके पति से? करवाइए। ऐसा कुछ करिए कि आपका पति सेवा कर पाए। सेवा और सेवा का मौका मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा आप लोग। अगर आप अपने प्रारब्ध को बदलना चाहती हैं, ऐसे सूंघिए 24 घंटा कि कहां हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है और कर लीजिए। ऐसे सूंघते रहिए कि कब हमको कहां मौका मिल रहा है सेवा करने का, और सही तरीके से करिए सेवा। यथाशक्ति नहीं, करना है तो करना है। ये सब कुछ ऊपर वाले का है, आपको किराया देना पड़ेगा। जो लोग किराया देते हैं, समझ में आ रहा प्रियंका द्विवेदी जी? जो लोग किराया देते हैं मकान मालिक खुश रहेगा, और जो लोग किराया नहीं देंगे वो परेशान करेगा। और हमको और आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमको और आपको इस जीवन का, इस शरीर का किराया देना पड़ेगा। चाहे फिजिकली सेवा करिए, चाहे मेंटली करिए, चाहे आर्थिक करिए, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे किसी को ज्ञान दे दीजिए, चाहे लक्ष्मी माता की तरह किसी को धन से सेवा करिए, चाहे पार्वती की मैया की तरह किसी को शक्ति प्रदान कर दीजिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए। आपको ये करना ही था, तब जाके भगवान आपसे खुश होंगे। अपने पतिदेव से भी कराइए, अपने बहन को भी बताइए, अपने माँ को भी बताइए, अपने पिता को भी बताइए, अपने भाई को भी बताइए, सबको बताइए। ना इतने से कोई अमीर हो जाएगा और ना इतने से कोई गरीब हो जाएगा। हो जाएगा क्या? एक दिन का कोल्ड ड्रिंक पार्टी, दारू पार्टी छोड़ दीजिए, एक दिन के कोल्ड ड्रिंक पार्टी का पैसा है, लेकिन इसमें पता नहीं कितने माताओं को, कितने कामाख्या माता के रूप को आप भोजन करा दोगे। कृष्ण सुदामा के पास खाने को नहीं था, बच्चों को भोजन कराने का अनाज नहीं था, लेकिन जो भी था 3 मुट्ठी चावल लेके सुदामा चले गए। अपना सब कुछ लेके चले गए, बिना सोचे समझे कि मेरा बेटा खाएगा कि मरेगा। और जैसे भगवान कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल डाला, एक चावल के बदले में क्या क्या उनको मिला, कोई सोच भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? हम लोग 3 मुट्ठी चावल है, 3 बचा के रखे हुए, उसमें हो भी नहीं रहा। अरे कामाख्या माता जी को भेंट करो। कुछ लोग बोले 500 रुपया दे दें। 500 रुपये हम करोगे क्या? आज अगर आप अपना, जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, बार बार बोलता हूं, माता कामाख्या और भगवान पशुपतनाथ जी को अपना पार्टनर बना लो, हिस्सेदार। आप पार्टनर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा प्रियंका द्विवेदी जी? आप, मैं और आप मान लीजिए पार्टनर हैं, ठीक है? हम लोगों को करोड़ों रुपया कमाना है, तो कुछ पूंजी लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ तो पूंजी लगेगा। वो पूंजी आप दोगे आधा, आधा मैं दूंगा। जितना पूंजी आप दोगे उतना पूंजी मैं दे रहा हूं, तो 50-50 पार्टनरशिप, दोनों लोग मेहनत करेंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही माता कामाख्या पशुपतनाथ जी को पार्टनर बना दो। चाहिए करोड़ों, निकल नहीं रहा है 500 रुपया, तो कैसे पार्टनर बनेंगे आप? फर्जी का पार्टनर बनना चाहती हैं? पार्टनर बना लीजिए। सुनाई दे रहा नहीं? अगर 1% भी शेयर ले लेते हो, 1% भी, तो भी अरबों रुपया कमा लोगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं,
पार्टनर बनाइए, हिस्सेदार, कुछ पूंजी का व्यवस्था करिए कि हे माता कामाख्या जी, आप वहां पे 10 बेटियों को भेजिए, हम सेवा करेंगे, एक दिन के भोजन का व्यवस्था करें। फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए वो आपको हारने देंगे क्या? जो जगत माता है, जिनकी बहन माता लक्ष्मी जी हैं, जिनके पति पशुपतिनाथ जी हैं, वो आपको बीमार होने देंगी? मान लीजिए आप यहाँ पे काम करती हैं कि नहीं करती हैं, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ हर चीज सिखाने के लिए, ये खाइए, हरी पीजिए। आप हमारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं है ना? लेकिन आप हमारी पार्टनर हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए तो सिखाता पढ़ाता हूँ कि आप बीमार नहीं रहेंगे। तो अगर माता कामाख्या जी की पार्टनर आप हो गए, तो माता कामाख्या जी आपको बीमार होने देंगे? आपको पैसे की कमी होने देंगे? आपको दिमाग रूप से कभी डिप्रेशन में जाने देंगे? कभी आपको दुश्मन होने देंगे? कोई आपका दुश्मन, कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा दुश्मन है। माता कामाख्या और पशुपतिनाथ जी को अपने घर में उचित स्थान दीजिए। भैरव बाबा उनके खत्म कह दी है। जो आपका दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहा है, फूट जाएंगे भैरव बाबा, उनकी हवा नहीं लगी साहब के। जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है, जो आपको फर्जी का फंसाता है, कोर्ट कचहरी दौड़ा रहा है, वो सब लोग भस्म हो जाएंगे। करके देखिए आप लोग, भैरव बाबा के दिया जला के देखिए। मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। हमारे भी बहुत थे, बिना मतलब का सब परेशान करते थे, हमारे भी रहेंगे ही रहेंगे, काहे नहीं करें। आप अच्छा काम करिए, जरूर लोग परेशान करेंगे। हमने भी दिया जलाना शुरू किया भैरव बाबा का, सुबह और शाम। ऐसे सब गायब हुए, ऐसे सब गायब हुए कि मतलब अब दिया बाती लेके ढूंढना कहाँ है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, गायब, मर मरा गया, गायब हो गए। कुछ लोग सुकन्या के मंदिर में चोरी करते हैं, बताना, नाम नहीं बताऊं। वो पता है क्या करती थी प्रियंका द्विवेदी जी? आपने 14 किट मंगाया, आपके आईडी पे 14 पिन चला गया। अब लमसम कोई अपना पासवर्ड बदलता नहीं है, वो सबके आईडी में घुस घुस के सबका पिन चुराती थी। अब पिन चुरा के सबका फर्जी आईडी लगाती थी अपने नीचे। अब उसके क्या होता था, उसका लेवल कंप्लीट हो गया, उसका रिवॉर्ड, फर्जी का पैसा ले ली वो। सिस्टम के पास इतना टाइम तो है नहीं देखने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। 1 महीने का टाइम दिया है डॉक्टर। अब बताइए कहाँ गया पैसा? चोरी बेईमानी का। सुकन्या केयर मंदिर बोलते हो आप, एक बैनर अपने घर में जागृत करके लगा रही हो तो आपका जिंदगी बदल जा रहा है, और इस मंदिर में चोरी बेईमानी कर